आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आज श्री गर्ग जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का होने वाला है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि श्री गर्ग जी के इस वृत्तांत के अंत तक आप भी बने रहिए। मेरे साथ आपका भी कल्याण होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे और बड़े तपस्वी। गर्गः पुरोहितो राजन पदूनाम सुमहातपाः। श्री वासुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। दोस्तों, कितनी इनका सौभाग्य है कि श्री वासुदेव ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। किसको भेजा था? श्री गर्गाचार्य जी को। तो दोस्तों, पहली पंक्ति से ही आपको यह पता लगा होगा कि कितना सौभाग्य था इनका। श्री गर्गाचार्य जी का दर्शन करके श्री नंद बाबा जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणामोपरांत श्री नंद जी ने विधि पूर्वक आचार्य चरण का पूजन किया और उनके शुभागमन से अपना अहोभाग्य माना। उसके पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम करवाकर इनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त ही आए थे, परंतु कंस को कहीं यह आभास न हो जाए कि वसुदेव जी के पुरोहित ने नंदात्मज का समयोचित संस्कार कराया है। अतः हो न हो वे वसुदेव पुत्र के ही हैं। वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः श्री गर्ग जी ने एकांत गौशाला में स्वास्थ्य वाचन पूर्वक बालकों का द्विजाति समुचित संस्कार कर दिया। इसी ब्याज से श्री गर्गाचार्य ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न पैदा हो। भगवान के अतिमानुषी चरित्रों को देखकर श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता था। श्री गर्ग जी का श्री कृष्ण लीला में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समस्त ब्रज नंद कुमारिकाएं श्री कृष्ण की ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी, परंतु उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार अपनी कन्याओं को अन्यत्र ही ब्याहना चाहते थे। बड़ी कठिन समस्या थी। श्री गर्गाचार्य जी ने इनको बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाया। जिस समय श्री ब्रह्मा जी मोहवश गोप बालक वत्सों को हर ले गए थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अनेक बालक और वत्स बनकर विविध विनोद कर रहे थे। उस समय श्री गर्गाचार्य जी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर ब्रज में आकर सबको यह चेतावनी दी कि गृहस्थी के अनुसार अगले 12 वर्षों तक विवाह मुहूर्त नहीं मिलने वाले हैं। अतः इसी वर्ष कुमार कुमारियों का विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। सभी लोगों ने श्री गर्गाचार्य की बात मानकर उपयुक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, जो कि वस्तुतस्तु अनेक रूप में श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार सभी गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीया ही हुई
श्री गर्गाचार्य जी ने स्वरचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ी ही मधुरता के साथ वर्णन किया है। तो दोस्तों, श्री गर्गाचार्य जी महाराज ऐसे संत हैं कि जिन्होंने गर्ग संहिता भी लिखी है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण भी उन्हीं ने किया था। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।